हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं ये सेशन में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे याद करें। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के ट्रिक्स आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल ट्रिक याद स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये 40 ये जीरो क्या है? ये जीरो क्या आपका यूनिट प्लेस है। ये जीरो को हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 4 है आपका 10th प्लेस है। ठीक है, इतना सा आप याद रखिएगा। सो टेबल ऑफ टू कैसे याद करें? टेबल ऑफ टू याद करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा 5:2 का। ठीक है, सबसे पहले 5:2 का बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है? एक पैटर्न को याद करना है, दिमाग में रखना। 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। अब क्या करना है आपको? 10th प्लेस पर आपको कुछ पुट करना है। क्या पुट करना है? ये देखिए, ये फर्स्ट रो है, आपको यहाँ 10th प्लेस में 0 पुट करना है। ये सेकेंड रो में आपको 10th प्लेस में 1 पुट करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो लास्ट बॉक्स है यहाँ पर आपको 10th प्लेस पर 1 पुट करना है और यहाँ 10th प्लेस पर 2 पुट करना है। अब देखिए, यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं। अब देखिए, ये मेरा टेबल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इसी तरह से अब टेबल ऑफ 3 याद करने के लिए आप लोग देखें, बचपन में आप लोग ये टिक टैक 2 गेम बहुत खेले होंगे। तो इसी पैटर्न में टेबल ऑफ 3 आपको याद करना है। यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख लिए। ये लिखने के बाद आप क्या कीजिए, आपको यूनिट प्लेस पर यहां पर 10th प्लेस पर यहां पर 0 पुट करना है, यहां पर 10th प्लेस में 1 पुट करना है, यहां 10th प्लेस पर 2 पुट करना है। अब देखिए, 0 0 0 1 1 1 2 2 2। ये देखिए 3 का टेबल हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां तक हो गया। बस आपको लास्ट टर्म याद रखना है, 3 10 जा 30। ठीक है, इसी तरह से टेबल ऑफ 4 कैसे याद कीजिएगा आप? टेबल ऑफ 4 याद करने का बहुत आसान तरीका है। आपको m लिखना है, 2m लिखना है। ठीक है, अल्फाबेट वाला m लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, m लिखने के बाद आपको क्या करना है? यहां से स्टार्ट करना है। 2 4 6 8 0। सेकेंड m में भी इसी पैटर्न में लिखना है, तो 2 4 6 8 0। अब क्या कीजिएगा, अब जो m का टॉप है, m का जो ये टॉप लेयर है, ठीक है, यहां पर आपको 10th प्लेस में 0 पुट करना है। और ये जो टेल पार्ट है, m का टेल पार्ट है, यहां पर आपको मिडिल और स्टार्टिंग ऑफ टेल, यहां पर आपको 10th प्लेस पर 1 रखना है। ठीक है, 1 पुट करना है। और ये जो लास्ट है, टेल का जो लास्ट पार्ट है, यहां पर आपको 2 पुट करना है। फिर ये जो सेकेंड m है, सेकेंड m का जो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग है, यहां पर आपको 2 पुट करना है 10 प्लेस पर। और ये जो m का टेल में जो मिडिल और स्टार्टिंग पार्ट है, यहां पर आपको 3 करना है पुट 10 प्लेस।
और यहाँ 4। देखिए ये टेबल हो गया। 4 1 जा 4, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू 1 पुट कर दिए, 1 पहले से पुट कर दिए, यहाँ पर 2 पुट कर दे, यहाँ फिर 2 पुट कर दिए, यहाँ 2 पुट कर दिए, यहाँ 3 पुट कर दिए, यहाँ 4। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इस तरह से मेरा टेबल 4 का बन गया। अब टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 5 याद करने का बहुत इजी तरीका है। आपको 5:2 का टेबल बनाना है। आपको क्या करना है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, बस 5 0 5 0 ये पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपको एक पैटर्न को दिमाग में रखना होगा। क्या पैटर्न है, ये पैटर्न है आपका, ये पैटर्न है आपका 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। ये पैटर्न को आपको याद रखना होगा। ये पैटर्न क्यों याद करने बोले, ताकि ये देखिए यहाँ पर 0 पुट होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 4 4 5। ये 5 का टेबल हो गया। ठीक है, 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से 15 तक ये टेबल हो गया। ये पैटर्न आपको याद करना है, कुछ नहीं, एक बॉक्स बनाना है आपको, 5 0 5 0 5 0 ये पुट करना है। इसके बाद आपको बस ये 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न को आपको बस 10th प्लेस में, जैसे ये ऑर्डर है, इस तरह से आपको ये बॉक्स में पुट अप करते जाना 10th प्लेस में। आपका 5 का टेबल या हो गया। अब टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 6 याद करने के लिए आपको एक तरीका याद रखना होगा, 6 2 8 4 0। ये पैटर्न को आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए ये पैटर्न का क्या यूज है, यहाँ पर हम लिखते हैं 6 2 8 4 0, फिर से 6 2 8 4 0। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6, ये आपको याद रखना है। 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6, ये 6 का टेबल हो गया। अब टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 7 आपको याद करने का सबसे इजी तरीका है, आप यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिए। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर 10th प्लेस पर क्या करना है, 0 1 2 2 3 4 4 5 6, मतलब यहां पर आपको 0 रखना है, फिर यहां पर आपको 1 रखना है, यहां पर आपको 2 रखना है। देखिए यहां पर 0 1 2 2 3 4 4 5 6। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। बस लास्ट टर्म आपको याद रखना है। ये 7 का टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब 8 का टेबल, 8 का टेबल में टेबल ऑफ 8, टेबल ऑफ 8 में आपको कुछ नहीं, आपको 8 6 4 2 0, फिर से 8 6 4 2 0। आप ये
ये पैटर्न को याद करिए 86420। ये पैटर्न को याद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ 10th प्लेस में 0 0 1 2 3 4, फिर से 4 5 6 7 8, ये आपको पुट करते जाना है। ठीक है, ये आप पुट करते 0 1 2 3 4 3 4, फिर नीचे वाला में 4 5 6 7 8, ये 8 का टेबल हो गया। अब टेबल ऑफ 9, टेबल ऑफ 9 सबसे इजी है, जो बहुत को कठिन भी लगता है याद करने में। टेबल ऑफ 9 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 1 2 3 लिखते जाना है। देखिए, आप नीचे से स्टार्ट करते जाइए, 0 या ऊपर से भी लेते जाते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 0 लिख दिए। अब ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे 9 से 0। अब यहां पर असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा लिखते जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका टेबल हो गया। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ये टेबल ऑफ 9 हो गया। अब टेबल ऑफ 9 ये तो बहुत इजी है, सबको याद रहता है, कुछ नहीं करना। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहां पर सबके यूनिट प्लेस पर 0 आप पुट करते जाइए। ये 10 का टेबल हो गया। अब इसी तरह से टेबल ऑफ 11, टेबल ऑफ 11 भी बहुत इजी है, सबको इजी से हो जाता है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आप फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब क्या कीजिएगा, ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है, आप क्या कीजिएगा, दोनों मिडिल पार्ट को ऐड अप कर दीजिएगा, तो यहां पर आपका 11 10 जा 110 हो जाएगा। अब टेबल ऑफ 12, यहां से मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां से आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। टेबल ऑफ 12, टेबल ऑफ 12 में आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 2 टेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ 2 का टेबल लिखिए, 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब क्या कीजिए, अब देखिए ये 12 का टेबल है तो 2 डिजिट होगा। ठीक है, 2 डिजिट होगा सब में, बस 10th 12 10 जा 120, बस ये लास्ट टर्म जो होता है ये 3 डिजिट का होता है। तो आप यहां देख रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, बस यहाँ 3 डिजिट आ रहा है। तो आप क्या कर दीजिए, इस टर्म को मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं ताकि आप लोग को इजी हो। आप इस टर्म को ऐड अप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करते जाइए, जो अंडरलाइन कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर उसको ऐड करते जाइए। ये देखिए मेरा इक्वल टू ये 12 24 36 48, ये 5 + 1 60 हो जाएगा, 72 84 96 108 120,
ये मेरा 12 का टेबल हो गया। इसी तरह से आप टेबल ऑफ 13, 14, 15, 16 इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ 17, टेबल ऑफ 17 अगर आपको लिखना है तो आप 1 का टेबल लिखिए, फिर 7 का टेबल लिखिए, फिर ऐड अप करते जाइए। देखिए अगर 7 का टेबल है तो सारे डिजिट में आपको 1 से लेके 9 तक, ये 7 2 जा, ये 9 तक आपको 2 डिजिट ही रहेगा, लेकिन लास्ट टर्म सबसे जो 10th प्लेस में यहां पर 3 डिजिट होता है। तो आप क्या कीजिए, ये जो पीछे आपको कंसेप्ट बताए आप वो फॉलो कीजिए, ये वाला, ये कंसेप्ट। इसी तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20 तक। ठीक है, दैट वाज द एंड ऑफ सेशन। थैंक यू। इफ यू हैव लाइक, अगर आपको पसंद आया ये सेशन, लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई किसी भी तरह का टॉपिक, कोई रिलेटेड टॉपिक चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।